बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को आज के इस क्लास में जीके के 50 मॉडल प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन सारे सवालों को विगत वर्षों से और मॉडल क्वेश्चन से कलेक्ट किया गया है, जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके और आप जीके के सेक्शन में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सको। तो चलिए शुरू करेंगे क्लास को। और इस 50 प्रश्न में से आपके 15 प्रश्न विदाउट ऑप्शन वाले होंगे। आपको डायरेक्ट सवाल को देख करके जवाब देना होगा। और इसके बाद 16 से लेकर के 50 तक यानी कि 35 सवाल ऑप्शन वाले होंगे, जिनमें आपको सहूलियत रहेगी, ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर के तैयार रहें, नोट करते जाएं कि आपके कितने सवाल सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। जो सवाल गलत होते हैं उनके ऊपर आपको विशेष फोकस करना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं क्लास की ओर। पहला सवाल लेते हैं, योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग का प्रारंभ किया गया है। आपको जल्दी से बताना है कि योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग का प्रारंभ हमारे देश के अंदर किया गया है। तो इसका सही उत्तर है नीति आयोग। और इस आयोग की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल आपके सामने रहा, भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किस संस्था के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, जल्दी से इसका आंसर सोचें और इसका आंसर देखें। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण करती है। अगला सवाल देख लेते हैं, पेट्रोलियम देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, आपको बताना है ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। बढ़ते अगले सवाल की ओर, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है। जल्दी से बताएं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला सवाल है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू की गई। जल्दी से इसका जवाब दे। सही आंसर है जुलाई 2017। अगला सवाल, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया। इतिहास के प्राक इतिहास से यह सवाल पूछा गया है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था। आप सभी को इसका आंसर पता होगा, तांबा, कॉपर। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते जो हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य है, यह कहाँ से लिया गया था, किस उपनिषद से लिया गया था। जल्दी से इसका जवाब दें। मुंडको उपनिषद से इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम मिशन कौन था। भारत का प्रथम मिशन चंद्रमा के लिए कौन था। जल्दी से इसका जवाब दें। चंद्रयान फर्स्ट प्रथम मिशन था। अगला सवाल है, विश्व के सबसे ऊंचे ग्रिडर रेल पुल का निर्माण भारत के नोने में किया जा रहा है। और बताना है आपको कि यह हमारे देश के किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, जल्दी से गेस करें। इसका सही आंसर है मणिपुर। क्या है, मणिपुर। अगला सवाल है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि गंगा नदी की यहाँ पे गंगा नदी का किनारा है दोनों तरफ और जलोढ़ मिट्टी की बहुतायत पाई जाती है। अगला सवाल ये करंट अफेयर से सवाल है, ओलंपिक 2020 में भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने किस प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया। आपको बताना है कि नीरज चोपड़ा ने किस प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। अगला सवाल, ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था। यह भी करंट अफेयर से सवाल है, ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था। आप सभी को पता होगा, टोक्यो, जापान की राजधानी, वहीं पे आयोजन किया गया था। बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। हु इज़ द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार। जल्दी से इसका जवाब दें। विजय कुमार चौधरी। अगला सवाल, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर है मत्स्य पालन से
यानी मछली पालन से। अगला सवाल, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो जल्दी से इसका आंसर सोच करके बताएं। और ये विदाउट ऑप्शन का आखिरी प्रश्न था। इसके बाद जितने भी प्रश्न आएंगे सबके साथ ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो इन 15 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए हैं और आपके कितने गलत हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है अवरक्त किरण। ठीक है, रिमोट कंट्रोल से अवरक्त विकिरण निकलती हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पौधा बीज से उत्पन्न नहीं होता है? मटर, फूलगोभी, टमाटर और आलू। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है, जल्दी से आप बताएं। तो इसका सही आंसर है आलू। जी हाँ, आलू जो है वह क्या है? स्टेम है, वह बीज नहीं है। आलू लगाया जाता है तो जो आलू पेड़ का कौन सा भाग है? तो वह तना है, स्टेम है। ठीक है, वह बीज नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शंस है ऊर्ध्वपातन, द्रवण, वाष्पीकरण, उपरोक्त सभी। कौन सा इसका सही आंसर है, जल्दी से आप गेस करके बताएं। तो मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। ठीक है, अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 11 अगस्त, 11 जुलाई, 11 नवंबर। इसका सही आंसर 11 नवंबर है। और यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन था और उन्हीं के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, सैप्रोफाइट, पैरासाइट। ये सही आंसर आपको चुन करके बताना है कौन सा है। पौधे जो अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं वे ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से द्विबीजपत्री कौन है? द्विबीजपत्री कौन है? घास, आम, मकई, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आम। और आम इसलिए है क्योंकि आम के बीज 2 भाग में बटे होते हैं, यह 2 भाग इसका बनता है। बाकी घास के बीज का द्विबीजपत्री नहीं होता है और मकई भी केवल 1 बीजपत्री होता है। तो इसका सही आंसर आम। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सूत्र ओजोन अणु को दर्शाता है? ओजोन के एक अणु का सूत्र कौन दर्शाता है? O3, O2, H2O2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है O3। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के ओजोन का एक अणु का निर्माण करते हैं। अगला सवाल है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ पे बनता है? मानव नेत्र यानी कि आँख के अंदर किस भाग के ऊपर प्रतिबिंब बनता है? आइरिश, कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना। तो इसका सही आंसर है रेटिना। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आहार नाल, बड़ी आंत, अमाशय, यकृत। तो इसका सही आंसर है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला सवाल है, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? SO2 गैस, CFC, NO2, CO2। तो इसका सही आंसर क्या है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र। इतिहास से यह सवाल है तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था, भारत भ्रमण पे आया था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वह भारत आया था? तो इसका सही आंसर है
हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के काल में वैनसांग भारत आए थे। अगला सवाल है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? यह भी जीके से सवाल, इतिहास से सवाल है। प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र, कहाँ पे, किस स्थल पे हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका सही आंसर है कन्नौज। अगला सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर है राजा राममोहन राय। अगला सवाल, बिहार से झारखंड का विभाजन कब हुआ था? 2000, 2001, 2002, 2004। तो इसका सही आंसर है 2000। 2000 ईस्वी में बिहार का झारखंड से विभाजन हुआ था। अगला सवाल है, निम्न में से किस पुस्तक की रचना तुलसीदास ने नहीं की? तुलसीदास ने नहीं की है, उस किताब को आपको ढूंढना है। कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीत गोविंद। तो इसका सही आंसर है गीत गोविंद। गीत गोविंद की रचना तुलसीदास जी ने नहीं की थी। गीत गोविंद की रचना इन्होंने की थी, आपको एक कमेंट करके बताना है। अगला सवाल है, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, कावेरी। कौन सा सही आंसर है? यमुना। यमुना नदी के तट पर है। अगला सवाल, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? दक्षिण भारत की गंगा, गोदावरी, सतलज, कृष्णा, कावेरी। कौन सा सही आंसर है? कावेरी। आपने बिल्कुल सही गेस किया। अगला सवाल है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? यह काफ़ी प्रचलित सवाल है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक साल कोसी नदी बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है। अगला सवाल है, जापान की मुद्रा क्या है? युआन, येन, डॉलर, पाउंड। यहाँ पे प्रिंट होने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। हर्षऊकार पहला ऑप्शन में और एकार दूसरे ऑप्शन में गायब हो गया है। लिखा सही गया था, बट प्रिंट आउट जब निकला तो इसमें गड़बड़ी हो गई है। तो जापान की मुद्रा है येन। जी हाँ, यहाँ पे देखिए सही प्रिंट है। अगला सवाल है, वायुमंडल के किस परत में बादल गर्जन एवं वर्षा होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। कौन सा मंडल वह मंडल है जहाँ बादल गर्जन एवं वर्षा होने की घटना घटित होती है? इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल। अगला सवाल आपके सामने है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल का नाम आपको बताना है। अभी वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल हमारे कौन है? श्री रामनाथ कोविंद, श्री फागू चौहान, श्री नीतीश कुमार, श्री राजनाथ सिंह। कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि श्री फागू चौहान हमारे बिहार के राज्यपाल इस समय हैं। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? काफ़ी आसान से कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र में, इसलिए इन्हें शामिल किया गया है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप सभी को पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कल्पना चावला। इन चार में से कौन सा सही ऑप्शन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निर्माता के रूप में कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, आरटीई एक्ट 2009 कब लागू किया गया था? आरटीई, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, आप लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन पे नहीं चला जाना है। राइट टू एजुकेशन, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आरटीई राइट टू एजुकेशन है। एक अक्षर का डिफरेंस है, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग है, इसलिए आपको सोच करके बताना है। आरटीई एक्ट 2009 कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है 2010, अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया था। अगला सवाल, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आप बताएं। 23 अक्टूबर, 23 नवंबर, 23 दिसंबर, 23 सितंबर। कौन सा सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है 23 दिसंबर। अगला सवाल, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? एडोल्फ हिटलर,
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नेपोलियन, शेक्सपियर। तो इसका सही आंसर क्या है? नेपोलियन। नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यूनियन बजट, केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 110, 111, 112, 113। कौन सा है सही आंसर? तो 112। अगला सवाल है, भारतीय डाकघर अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय डाकघर अधिनियम कब पारित हुआ था? 1852, 1853, 1854, 1898। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4, 1898। अगला सवाल, किस देश ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर वर्ष 2018 में टैक्स लगाया, कर लगाया? ठीक है, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, तंजानिया। इसका सही आंसर क्या है? तो युगांडा। युगांडा ने 2018 में फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों के ऊपर टैक्स लगा दिया। अगला सवाल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, शिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? शिमलीपाल टाइगर रिजर्व नाम सुना आप लोगों ने? यह बताना है आपको कि किस राज्य में है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ओडिशा। अगला सवाल आपके सामने रहा, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ लाइफ डिवाइन? अरविंद घोष, बीबी गिरी, अमृता प्रीतम, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर क्या है? अरविंद घोष। अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी है। अगला सवाल, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी शीर्ष इकाई है, सबसे टॉप की इकाई जो सबको कंट्रोल करती है शिक्षा के क्षेत्र में, टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में? यूजीसी, एनईपीए, एनसीटीई, एनसीईआरटी। कौन सा इसका सही आंसर होगा? जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर है एनसीटीई। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने गेस किया होगा केरल। केरल इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे आपके 50 सवाल कंप्लीट होते हैं जीके के। अगले क्लास में मैं और दूसरे टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर के आऊँगा। बने रहेंगे हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।